ओम नमो शिवाय श्री शिवाय नमोस्तुते। एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा एक लक्ष्य जिसने अपनी जिंदगी में बना लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो लक्ष्य तक पहुंच जाता। आज संपूर्ण विश्व में एक नई बात देखने में मिलती है कि व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता। व्यक्ति कर्म ना कर कर कर्म से वंचित रहकर विचार करता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए। वो कर्म नहीं करना चाहता। उसका ये मन होता है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव मेरे भगवान शिव मृत्यु लोक में सबको ये प्रेरणा देते हैं कि कर्म प्रधान है। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, भगवान शंकर की कथा में कल अपन सुने थे। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था। हमारे पाप जब धीरे 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 कटेंगे, हमारे पाप जब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, तब हमारा खुद अपने आप भगवान शिव की कृपा ऐसी हो जाएगी कि कोई कार्य जिंदगी में अटकेगा नहीं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य तक और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर निवेदन है, ना हमें किसी ढोंग में पढ़ना है, ना हमें किसी प्रपंच में पढ़ना है, ना हमें किसी दिखावे में पढ़ना है। ना हमें किसी व्यर्थ की जगह पर जाना है। जब समय मिले तब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर तक चले जाना, जब समय मिल जाए। आज के जमाने में व्यक्ति घर के अंदर भी ऐसा रहता है जैसे आईसीयू में रह रहा है। आज के समय में मानव अपने अपने घरों में ऐसे रह रहे हैं जैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि परिवार में, घर में ऐसे रहिए जैसे प्रतिदिन आपको, रोज का प्रतिदिन आपको
करोड़ों का खजाना मिल गया हो और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी हो। प्रतिदिन ऐसे लोग। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्रिया, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के
अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा मकोड़ा, 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं है। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84,00,000वें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुरा। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और वो फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है, और कैमरे वाला बोलता है, "ए ताई मुस्कुराइए।" कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है, "ओ ताऊ मुस्कुराइए।" क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो फोटो फोटो